पड़ी है लेकिन चलो। हमारे सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाता है। अब हमने कोई भी पोस्ट लगानी है, कुछ भी लगानी है, तो ये हम पोस्ट पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ किस पे पे ऐसे जाते हैं? डायरेक्ट ये ना इधर डैशबोर्ड ऐसे खुलता है ना हमारे सामने, तो ये पोस्ट ठीक का है। ऑप्शन होता है। ठीक है, इधर भी जा सकते हैं और ठीक। यहाँ ऊपर से भी न्यू पे पोस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो इस पे पोस्ट में क्लिक करूंगी, ये मेरे सामने सारी पोस्ट आ जाएंगी। ये आपकी ही वाली पोस्ट है, इसको मैं दोबारा से करती हूँ। ठीक है, बल्कि मैंने यहाँ से शायद इसको डिलीट कर दिया था। नहीं, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे सामने इस तरह से पोस्ट आ जाती है। उसके बाद मैंने क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है और पोस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, न्यू करके पोस्ट पे क्लिक करूंगी तो मेरे सामने जो सा था पोस्ट जो भी करना है उसका एक एडिटर टाइप खुल जाएगा। ठीक है, ठीक मैं है। वहां पर अपनी जो भी पोस्ट थी मैंने फॉर्मेटिंग उसकी ऑलरेडी की हुई थी। ठीक है, जैसे आपने आपको मैंने फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग बताया कि H1 लिखना है, H2 यहाँ लिखना है, ये वो। तो सिंपल मैं वहां से कॉपी करूंगी और ये पेस्ट का ऑप्शन है। एक होता है पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट और एक होता है पेस्ट। तो आपने क्योंकि फॉर्मेटिंग चेंज नहीं करनी, वही रखनी है, तो मैं पेस्ट कर दूंगी ताकि मेरी जो ओरिजिनल फॉर्मेटिंग है वो चेंज ना हो। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरी पोस्ट शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये जैसे है फॉर एग्जांपल ये मेरा टाइटल भी यही है, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट ऊपर टाइटल में कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। इधर। उसके बाद ये सारा मेरा जो भी पोस्ट है ये शो होना शुरू होगी इस तरह से। अब यहाँ पर इसके ये देखिए लिखा हुआ है रीडेबिलिटी और एसईओ के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम नीचे जाते हैं तो इसकी कैटेगरीज के बारे में लिखा लिखा होता है कि हम इसको किस कैटेगरी में ऐड करना है। ठीक है, तो हम इसको ब्लॉग की कैटेगरी में ऐड करेंगे। ठीक है, फिर टैग्स, बेसिकली जो टैग्स होते हैं वो हैश टैग की तरह इस्तेमाल होते हैं। जैसे ट्विटर पे हैश टैग ट्रेंड हो रहे होते हैं, इसी तरीके से हम कुछ टैग्स ऐड कर देते हैं जो कि कुछ भी अगर चीज ट्रेंड पे जा रही हो कुछ भी, तो हमारा सर्च रिजल्ट में जो है ना टॉपिक हमारा भी शो हो। ठीक है, तो एक तो हम अपना मेन कीवर्ड टैग्स में डाल देते हैं और भी जितने रेलेवेंट चीजें, जैसे अगर ओलंपिक्स के बारे में था यहाँ पे, ऐसे पाँच ठीक है। 6 या 10 हम इसमें टैग्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि अगर ये फॉर एग्जांपल ये था, फिर कोई भी रेलेवेंट यूजर आकर कुछ भी सर्च करता है टैग में, तो हमारा भी कहीं ना कहीं रिजल्ट में शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है फीचर्ड इमेज का ऑप्शन। और यहाँ से अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो इधर हमारे पास एसईओ का ऑप्शन आता है। फीचर्ड इमेज हम बाद में बनाएंगे, पहले हम ये एसईओ और रीडेबिलिटी करते हैं। रीडेबिलिटी पे जब मैं हम्म। क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मुझे सारी चीजें शो होना शुरू हो जाएंगी। अगर कोई इशू है, ट्रांजिशन वर्ड्स का कोई इशू नहीं होता। अगर आपने कम भी यूज किया है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ट्रांजिशन वर्ड्स बेसिकली वही होते हैं, मोर ओवर, फर्दर, मोर, एडिशनली, इन, रिजल्ट ऑफ। ठीक है, इस तरह से जो होते हैं। तो ये कह रहा है कि आप मजीद इसको यूज करें, लेकिन इसका इशू नहीं है। बाकी जो चीजें हैं उनका इशू होता है, जैसे कि पैसिव वॉइस का। हमें अपना जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनको मोस्टली एक्टिव वॉइस में लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद ये ठीक है। कंजक्टिव सेंटेंसेस वाला इशू है। तो कंजक्टिव सेंटेंसेस वाला ये होता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा, फॉर एग्जाम्पल ये है, द हिस्ट्री ऑफ ट्रैम्पोलिन इज क्लोजली लिंक्ड विद एडवांटेजेस इन टेक्नोलॉजी। उसके बाद फिर मैं दोबारा स्टार्ट कर दूँ इसको दा से, और फिर मैं दोबारा इसको दा से स्टार्ट कर दूँ। कंसेक्टिव 3 सेंटेंसेस दा स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा हम्म। इनअप्रोप्रिएट लगता है। तो हमें कोई भी अगर ऐसे सेंटेंसेस 3 एक जैसे वर्ड से स्टार्ट नहीं करने। ठीक है, बीच वाला हम सेंटेंस चेंज कर सकते हैं, अगला सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि तीनों सेंटेंसेस की वर्डिंग एक जैसी ना हो। उसके बाद ये कह रहे हैं कि सब हेडिंग्स आपने बहुत अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की हैं, यानी कि आपने पैराग्राफ के बाद में सही से बार बार बीच में हेडिंग्स डाली हुई है। फिर पैराग्राफ लेंथ भी बोल रहा है कि बहुत बड़ा नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जो रिकमेंडेड लेंथ है वो 3 to 4 लाइन है। ठीक है, 6 लाइन मैक्सिमम होती है, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि 3 to 4 लाइन में वो बात कवर हो जाए। फिर सेंटेंस लेंथ हम्म। भी ये कह रहा है कि काफी अच्छी है। ठीक है, हमने शॉर्ट सेंटेंसेस में यूज की हैं, नॉर्मली जो उनसे एक्सेप्टेबल है वो यहाँ तक ही है। ठीक है, इतना बड़ा सेंटेंस अगर हो जाएगा या इतना बड़ा हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है। सेंटेंसेस को शॉर्ट करने के लिए हम मोस्टली क्या करते हैं कि कोमा जो होते हैं, फुल स्टॉप को एज अ कोमा यूज करते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप इज अ न्यू कोमा। और एक और हम क्या करते हैं कि ट्रांजिशन वर्ड्स ऐड करते हैं, पिछला सेंटेंस खत्म क्या करके फुल अगले स्टॉप की जगह क्या? जो फुल स्टॉप है ना, इट इज अ न्यू कोमा। ठीक है, मतलब जो आप कह सकते हैं कि पहले हम लोग क्या करते थे कि कोमा ऐड करके फिर आगे कंजंक्शन लिखते थे ना।
अभी जो इंग्लिश ग्रामर का रूल है वो तो वही है, ठीक है, वो स्ट्रेट फास्ट वही रूल है कि कॉमा आएगा उसके बाद सेंटेंस फॉर्म, एक जो हमने 3-4 डिफरेंट सेंटेंसेस में बात लिखी है वो एक सेंटेंस में करेंगे। लेकिन जब हम इस वाली बात में आते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह में इन चीजों में आते हैं, तो हम लोग कॉमा को अवॉइड करते हैं और ट्राई करते हैं कि अगर हमारे सेंटेंस में की कंजक्शन और कॉमा आ रहा है तो हम उधर फुल स्टॉप ऐड करके नया सेंटेंस स्टार्ट कर दें, ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एसईओ की बात आती है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना फोकस की फ्रेज यानी कि फोकस कीवर्ड इधर ऐड करना होता है। तो हमारा जो सॉरी फोकस कीवर्ड का हिस्ट्री ऑफ ट्रेम्पोलिन, वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमें टाइटल ऑलरेडी ये सर्च कर रहा है, ठीक है। जो भी हमारा टाइटल था, अगर वो हमने नहीं लिखना, कोई और लिखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। बेसिकली हमारा टाइटल वही होता है मोस्टली, जो हमारा मेन कीवर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद ठीक है। स्लग की बारी आती है। स्लग बेसिकली क्या होता है कि हमारा यूआरएल यानी कि हमारा एड्रेस होता है। एक मिनट। अच्छा, होता क्या है कि स्लग में बेसिकली क्या शो होता है कि एग्जैक्ट जो हमारा पेज का एड्रेस है और वेबसाइट का एड्रेस है वो शो होता है, जस्ट लाइक आर हाउस एड्रेस, ठीक है। जैसे मेरे घर का एड्रेस है MCB डैश डैश, ठीक है, फला मोहल्ला, फला गली और फलाना शहर, ठीक है, इस तरह से। तो बेसिकली ये वाला जो स्लग होता है इसको हम परमालिंक भी कहते हैं, हम इसको यूआरएल भी कहते हैं, और हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारा जो एड्रेस है जो भी पेज का है या ब्लॉग का है वो एग्जैक्ट हमें शो होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ ये वाला, ठीक है, तो इसमें मेरा ये स्लग ये है। पहले वो विकीपीडिया है, ठीक है, विकीपीडिया में से आगे जो उसका सेक्शन है वो विकी का है, और उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, ट्रेम्पोलिन। तो एग्जैक्ट ये वाला हमारा जो स्लग या यूआरएल होता है, जब वो बंदा हम लोग इधर इंटर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बंदे को पता चल जाता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। ये देखिए, अगर ये बात हो रही है ना स्टैक ओवरफ्लो की, पहले वेबसाइट की बात है, फिर उसका सेक्शन क्वेश्चंस का आया, और फिर उसके आया व्हाट इज अ ट्रेम्पोलिन फंक्शन, ठीक है। ठीक है। तो स्लग ये ऑलरेडी सर्च कर रहा है। अगर किसी ने ना किया हो सर्च, तो आपने इधर भी अपना मेन कीवर्ड ऐड करना होता है, ठीक है। यानी कि जो आपका टाइटल इस्तेमाल हो रहा है, जो आपका मेन कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा है या हेडिंग वन इस्तेमाल हो रही है, वो आपने यहाँ ऐड करनी होती है। फिर बात आ जाती है मेटा डिस्क्रिप्शन की। तो मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, बेसिकली ये जो 2 या 3 लाइंस होती हैं, ठीक है, इनको स्निपेट भी कहते हैं और इसको मेटा डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हमने लिखना होता है ताकि हम अपने एक ब्लॉग का ओवरव्यू दे दें, ठीक है। इसमें हमने अपना कीवर्ड जरूर ऐड करना होता है। वैसे हम लोगों का एक गूगल का होता है, गूगल खुद स्निपेट उठाता है, ठीक है, आपके कंटेंट के अंदर से कहीं ना कहीं से वो स्निपेट उठाता है। तो हम क्या करते हैं कि गूगल पे फर्स्ट 2 पैराग्राफ के अंदर अंदर जो भी हमारा मेन कीवर्ड होता है उसका जो क्वेश्चन होता है उसी का हम एज इट इज उसका आंसर डायरेक्ट देते हैं, ठीक है, ताकि गूगल हमारा वो स्निपेट उठा ले। उसको कहते हैं फीचर्ड स्निपेट। वो अगर वो गूगल फॉर उठा लेना, एग्जांपल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देखती हूँ अगर किसी का है तो, फॉर एग्जांपल ये है ना, इसका इसमें से दिखाया हुआ है। तो क्या होता है यहाँ पर वो पर्पल हुआ वो होता है टेक्स्ट जोन सा होता है, जो भी उठाता है ये वाला। इधर से नहीं है, एक मिनट, कोई और देखती हूँ। ये तो नहीं होगा इसमें। हम्म, अक्सर हमारा बीच में कहीं ना जो होता है वो पर्पल हुआ होता है। हम कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन ढूंढते हैं तो उनका उसका आंसर यहाँ पे हमें शो हो रहा था। जब हम उसको खोलते हैं तो वो पर्पल कलर का हुआ होता है। मैं यहाँ पे कुछ और सर्च करती हाँ, हूँ, वो मैंने देखा है, हुआ वो होता है। ठीक है। बट कंपनी में मैं ये सर्च करती हूँ, हाईलाइट नहीं हुआ हुआ है। ठीक है, ये रैंडम जिसमें बीच में से कोई उठाया है, ये देखिए ये पर्पल हुआ हुआ है। तो ये क्या ठीक है। किया उसने कि गूगल ने एक फीचर कर लिया है कि वो जो क्वेश्चन ढूंढा था ना उसका डायरेक्ट गूगल ने खुद ही आपके कांटेक्ट, मैंने अगर ये सर्च किया था तो गूगल ने इसी का जो आंसर था वो खुद से सिलेक्ट करके तो इधर मुझे उसका आंसर दे दिया, ठीक है। ठीक है।
तो हम क्या करते हैं कि बीच में हमारा ट्राई होता है कि फर्स्ट 2 पैराग्राफ के अंदर कोई भी हम अपना जो भी हमारी ब्लॉग है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका हम डायरेक्ट आंसर दें 2 से 3 लाइन में, ठीक है। नहीं तो हम फिर एक ऑल्टरनेट के तौर पे मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि अगर गूगल वो फेच ना करे तो यहाँ से हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन फेच कर ले, ठीक है। क्वेश्चन अब हमें कैसे पता चलेगा उसने क्या क्वेश्चन किया होगा? ये हमारा जो टॉपिक होता है ना वही क्वेश्चन, जैसे अब ये इसने पूछा था व्हाट इज रोल ऑफ ट्रेम्पोलिन, तो गूगल को सबसे इम्पोर्टेंट रोल यही लगा है कि वो क्या करता है, डेवलप्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए हम ट्रेम्पोलिन कैन हेल्प कम्बैट डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट, ठीक है। ये वाला कुछ लिखा हुआ है। अब क्या हुआ है कि यहाँ से अच्छा, अब अब गूगल ने हमारा हिस्ट्री ऑफ ट्रैम्पोलिन है ना, जी जी तो मैं उसका आंसर दूंगा हिस्ट्री ऑफ ट्रैम्पोलिन का। जी हम लोग उसका आंसर देंगे, एक ओवरव्यू मतलब एक ब्लॉग का पूरा अपने ओवरव्यू लिखना होता है, ठीक है। ठीक है। अब ग्रीन था उतना मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। मैंने इसको ग्रीन करना है, ग्रीन से ज्यादा वो ज्यादा भी नहीं लिखना कि वो ना हो जाए, रेड ना हो जाए, ठीक है। और ठीक मतलब है। इसमें जो करेक्टर्स होते हैं, बेसिकली करेक्टर्स इसमें ऑलमोस्ट होते हैं 88 से 150 करेक्टर्स के दरमियान में होता है, ठीक है। ठीक मैं है। आपको रिवाइज करवा देती हूँ अगर करेक्टर्स आपको याद नहीं है तो। ये जो लेटर्स यूज हुए यही कैरेक्टर्स होते हैं ना? जी स्पेसेस लेटर्स जो यूज होते हैं ना उनको करेक्टर्स कहते हैं, सिर्फ वर्ड्स नहीं, कौन ठीक से है। ये लेटर्स? अब ये देखिए वर्ड्स यूज हुए हैं, ठीक है। जो ठीक स्पेसेस है। भी इसमें इंक्लूड होती है ना उनके साथ जो होते हैं ना वो करेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो हम हम्म। इंक्लूडिंग स्पेसेस ये 135 करेक्टर्स बन गए, ठीक है। ठीक है। कोमाज, स्पेसेस, जितना भी वर्ड्स, तो नॉर्मली ये वर्ड्स तो वर्ड्स होते हैं ना, तो जो फुल हर चीज जो बीच में यूज हुई होती है उसको हम करेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। ठीक है। तो हमने इसमें इतने करेक्टर्स यूज किए 135। उसके बाद क्या किया हमने, अब हमारी बारी आती है फीचर्ड इमेज की, ठीक है। इमेजेस मैंने आपको सर्च करना बताई थी गूगल पे, हम्म। भूल गई हैं। दोबारा दोबारा एक दफा करवा देना। ठीक है कोई मसला नहीं है। अच्छा हमने अब क्या करना है, पहले गूगल पे सर्च करना है हिस्ट्री, फॉर एग्जांपल मेरा टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ ट्रम्पोलिन। इस पे मैं जाऊंगी इमेजेस पे, इमेजेस पे जाकर मैं जाऊंगी टूल्स पे, टूल्स पे जाकर पहले मैं यूजेज राइट्स में आऊंगी और यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस, ठीक है, ताकि जो कॉमनली आप कह सकते हैं हर कोई यूज कर सकता है, जिसपे कोई वो नहीं है, प्रीमियम चीज नहीं लगी हुई, टिकट नहीं लगा हुआ रॉयल्टी का, तो हम वो इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। उनको कहते हैं क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है उसका साइज है, ठीक है। हमने हमेशा लार्ज साइज सेलेक्ट करनी होती है क्योंकि ताकि हमारे पास क्लियर आए, ठीक है। अब मैं जब इस पर क्लिक करूंगी तो इस तरह की इमेज शो होगी। मैंने यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड नहीं करनी, सबसे पहले तो मैंने इसकी डायमेंशन देखनी है। पहली वाली जो सी 1000 से ऊपर हो और दूसरी जो सी है वो 700 से ऊपर हो, ठीक है। उसके बाद इसमें जो डायमेंशन लिखी हुई है, अब ये 1110 × 809 है तो परफेक्ट है, ठीक है। इसको अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्लिक करूंगी और ओपन इमेज इन न्यू टैब करूंगी ताकि ये फुल लोड हो। जब ये इस तरह से फुल 1000 से लोड हो ऊपर चाहिए जाएगी, ना? जी 1000 1000 बाय से 700, लेंथ इसकी 1000 से 1000 ऊपर। हो, जी जी लेंथ 1000 हो और जो विड्थ है वो 700 से ऊपर हो, अच्छा। ठीक है। उसके बाद हम इसको ऐसे करके सेव कर लेंगे।
और अच्छा, हम इसको जेपैग के फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं, पीएनजी की फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं, जेपीजी के फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वेब पी की फॉर्म में नहीं सेव कर सकते। ठीक है। एक्सटेंशन में आगे डॉट जेपीजी भी आ सकती है, अगर ये देखिए ना। अगर तो यहाँ पे आपको आ रहा हो ना वेब पी फाइल, तो आपने क्या करना है, यहाँ से इस पे जाके ऑल फाइल्स पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे खुद से इसको कर दें डॉट फॉर एग्जाम्पल पीएनजी, तो वो उसी फॉर्मेट में सेव होगी जिसमें आप करना चाहते हैं, ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद मैं सेट फीचर इमेज पे क्लिक करती हूँ, यहाँ से इधर आती हूँ, यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग करके ड्रॉप किया है, यहाँ पे ऑलरेडी जो डाउनलोडेड थी। ठीक है, अब ये इसमें सेट हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे ऑल टेक्स्ट आता है। ऑल टेक्स्ट बेसिकली क्या होता है कि हमारी इमेज अगर डाउनलोड नहीं हो रही, हमारी इमेज फेच नहीं हो रही, तो क्या होता है कि हमारा उसकी जगह टेक्स्ट शो हो जाता है कि इस इमेज की जगह ये टेक्स्ट था, ठीक है, ऑल टेक्स्ट। और दूसरा हमारा बेसिक इसलिए भी यूज होता है कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, ठीक है, तो वो उस चीज को नहीं प्रोसेस कर पाते कि इसमें इमेज कौन सी लगी हुई है, इस इमेज में क्या हो रहा है, तो हम उसको एक्सप्लेन करने के लिए इमेज की जगह उसको एक्सप्लेन करने के लिए टेक्स्ट लिखते हैं कि इस इमेज में ये हो रहा है, ठीक है। तो हम्म। हमारी जो इमेजेस होती हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल 10 इमेजेस हैं, तो उसमें से एटलीस्ट 7 इमेजेस में हमने अपना कीवर्ड भी ऐड करना है, ठीक है। ठीक है। इस तरीके से अगर 5 इमेजेस हैं, तो एटलीस्ट 3 इमेजेस में हमने अपना कीवर्ड भी ऐड करना है। सब इमेजेस में नहीं करेंगे क्योंकि वो ओवर ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम कीवर्ड की बहुत ज्यादा स्टफिंग नहीं करते, कि अगर 1000 वर्ड है तो उसमें हम ये नहीं कि 30 दफा हम अपना कीवर्ड डालेंगे, हम सिर्फ उसमें 1000 वर्ड में तकरीबन मैक्सिमम 17 टाइम डालेंगे, उससे ज्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि वो ओवर ऑप्टिमाइज हो जाता है, ठीक है, स्टफ हो ठीक। जाती है। ठीक। इसी तरीके से हम इमेजेस में भी सारी इमेजेस में कीवर्ड नहीं डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल इमेजेस हमारे पास है ही एक इमेज, एक ही है, तो हम उसमें डाल देंगे, हम्म। ठीक है। अगर 5-7 इमेजेस हो तो उनमें 2-3 में सिर्फ हिस्ट्री ऑफ ट्रैम्पोलिन डालना है, हाँ कीवर्ड जो है। जी, ठीक है। तो इसमें मैंने इस तरह से लिख दिया, इसमें मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ हिस्ट्री ऑफ ट्रम्पोलिन्स, और आगे हैश कार्ड के आगे लिख सकती हूँ किड्स जंपिंग ऑन ट्रम्पोलिन, ठीक है। मतलब इसमें हम कुछ भी क्या? ऐड कर सकते हैं। ऑल टेक्स्ट में ना, यहाँ पे अगर ये है ना हिस्ट्री ऑफ ट्रम्पोलिन्स, फॉर एग्जांपल मेरा ये वो था ना कीवर्ड, हम्म। तो इसमें मैं आगे ये डाल के स्लैश आगे लिख दूंगी। स्लैश नहीं होती है, क्या होती है, हाइफन। उसके बाद मैं आगे लिख दूंगी किड्स जंपिंग, और इस इमेज को भी एक्सप्लेन करना है ना, ठीक है। ठीक है। उसके बाद और कुछ भी नहीं ऐड करना, टाइटल कैप्शन वगैरह कुछ भी नहीं, बस हमने खाली ऑल टेक्स्ट देखना होता है, और इसको हमने सेट फीचर्ड इमेज में कर देना है। यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। ठीक है। और ये देख लीजिए एसईओ भी गुड होगी, रीडेबिलिटी भी गुड होगी, तो मैं इसको पब्लिश कर दूंगी, ठीक है। अगर मैंने इसको पब्लिश नहीं करना, फॉर एग्जांपल कल पब्लिश करना है, तो पब्लिश इमीडिएटली की जगह मैं क्या करूंगी, इसकी डेट सेट कर दूंगी जो भी करनी हो, ठीक है। इधर हम्म। एग्जैक्टली मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने 12 दिसंबर करनी है, ओके करूंगी, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा स्केजुअल का, ठीक है। हम्म। नहीं तो अगर आपका जो क्लाइंट है वो कहता है कि नहीं मैं ये खुद करूंगा, तो आपने इसको क्या करना है, सेव एज ड्रॉप कर देना, ठीक है। ठीक है। अब आपने तो अगर ये ये तो जी, नहीं, ये जो अभी डेट मैंने डाली है फॉर एग्जांपल 12 दिसंबर की, तो जी, 12 दिसंबर को ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाएगा? हाँ जी। अब मैंने इसको स्केड्यूल नहीं किया हुआ, मैंने इसको ड्राफ्ट के तौर पे सेव किया हुआ है, लेकिन अगर मैं स्केड्यूल करूंगी ना, तो उस दिन हो जाएगा, बेशक मेरा नेट चल रहा है या नहीं चल रहा, उसका कोई मसला नहीं होगा। अभी मैंने इसको ठीक है। स्केड्यूल कर दी, अब देखिए यहाँ पे आ रहा है अपडेट का ऑप्शन, पहले यहाँ पे सिर्फ स्केड्यूल का ऑप्शन आ रहा था, ठीक है। हम्म। तो अब ये अपडेट का आ रहा है कि अगर मैंने इसको चेंज करना है या क्या करना है, ठीक है। ठीक है। इसी तरीके से अगर ट्रैश रिमूव करना है तो ट्रैश में। अब फॉर एग्जांपल आपसे कोई बंदा आपका मांगता है काम, तो आपने डायरेक्ट यहाँ से लिंक उठा के नहीं देना,
मेरी स्टूडेंट सब ने ऐसे किया कि मैंने उनको समझाया भी था ये बात, और उन्होंने यहीं से मुझे लिंक उठा के दिया। ठीक है, यहाँ से लिंक नहीं उठा के देना, आपने ऑल पोस्ट पे जाना है। अगर तो आपकी पोस्ट पब्लिश है, ड्राफ्ट में नहीं है, ठीक है, इधर से अगर कोई पब्लिश पोस्ट है तो मैं ओपन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पोस्ट है, ये मेरी पब्लिश पोस्ट है, मैंने इससे एडिट पे क्लिक किया है। अब ये एडिट वाला यूआरएल नहीं देना, मतलब ये कॉमन सेंस की बात है कि एडिट लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली मैं किसी को ये नहीं दूंगी। एक तो WP एडमिन भी लिखा हुआ है, मेरा यहाँ पे कोई परमानेंट लिंक नहीं, ठीक है। यहाँ पे मुझे अपना वो देखिए, जो मेरा ब्लॉग का नाम था या ब्लॉग का जो था वो नहीं शो हो रहा, बल्कि मुझे यहाँ पे एडिटिंग वाला और ये शो हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है कि जो मेरी मेन पोस्ट थी उसका लिंक देना है। वो मैं कैसे दूंगी, या तो मैं यहाँ से भी दे सकती हूँ, ये परमा लिंक है इसका, ठीक है, ये वाला। इस पे मैं क्लिक करूंगी तो ये एज इट इज खुल जाएगा। अब ये देखिए, अब ये शो हो रहा है ना, trampolines.com द बेस्ट ट्रैम्पोलिन अंडर 200 लेट बाउंस ऑन अ बजट, ठीक है। ठीक है। ये अब आपका मेन जो है ना परमा लिंक, अब ये वाला शो हो रहा है। अगर ये पहले था तो ये एडिट वाला था, तो आपने किसी को एडिट वाला नहीं देना, तो आपने क्या करना, सिंपली इधर एडिट पे क्लिक करना है और ये आपका ऐसे शो होगा, और इसको आपने सेट कर देना है, और फिर दोबारा जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ये शो होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और सही भी है। यहाँ ऑप्शन होता है, जब आप इसको कर रहे होते हैं ना, एडिट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर व्यू पोस्ट का भी ऑप्शन आता है। जब आप कर चुकते हैं एडिट, तो वो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा इधर ऑप्शन। तो आप व्यू पोस्ट पे डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो आपको वही खुल जाता है जैसे अभी ये वाला ऑलरेडी खुला था पेज, ठीक है। हम्म, अच्छा, ये प्रीव्यू चेंजेस पे मैंने क्लिक किया तो ये मुझे शो हो रहा है। नहीं, बल्कि ये तो प्रीव्यू आ रहा है। ये नहीं। आप बस उस पे ना इसी तरीके से एडिट पोस्ट पे क्लिक करेंगे अपनी पोस्ट पे, और यहाँ पर जाएंगे तो आपका ये वाला लिंक जो है ना ये शो होगा। जब भी लिंक शेयर करें एक दफा ध्यान से देख लें कि आप कौन सा लिंक शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने किसको शेयर करना होगा? मतलब कोई भी क्लाइंट आपसे सैंपल मांगता है ना कि आपने कौन सा काम किया हुआ है ये वो, तो आप उसको अच्छा भेज अच्छा दें, अच्छा। ठीक है। ठीक ठीक। ठीक। चलिए, अभी आपने ऐसे करना है कि ये वाला पब्लिश करें, उसके बाद फिर हम कल डिस्कस करेंगे इंटरनल लिंकिंग की और आउटबाउंड लिंकिंग, ठीक है। ठीक है। अब आपकी असाइनमेंट है, आज आपने कंप्लीट करनी है। अपना ये जो आर्टिकल था इसको आपने पब्लिश करना है, ठीक है। मैं इसको कर रही सही हूँ है। डिलीट यहाँ से, दोनों को। और आपने इसकी सारी एसईओ वगैरह वो सारी चीजें देखनी है और सारी सेट करनी है, ठीक है। कोई रीडेबिलिटी का इशू आता ठीक। है, कुछ भी इशू आता है, आपने उसको चेंज करना है खुद से। कैसे करेंगे बताती हूँ। हेमिंगवे पे जाके। नहीं, हेमिंगवे की बजाय यहीं से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हेमिंगवे से तो आपका कंटेंट पास था ना, तो आपने जी। क्या करना है कि सिंपली यहाँ पर नीचे आना है ना, ये जो एसईओ और रीडेबिलिटी वाला है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका हेमिंगवे से पास है ना, तो यहाँ से आपका कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। कोई इशू आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहता है कि आपने पैसिव वॉइस बहुत ज्यादा यूज कीजिए, तो आपने आई पे क्लिक करना है, ऊपर स्क्रॉल करना है, तो जहां जहां आपने पैसिव वॉइस क्लिक की हुई होगी ना उसमें आपका ये हाईलाइट हो जाएगा। सही है। फिर आपने ऐसे क्लिक करना है, ठीक है। आपने उसको डायरेक्ट नहीं करना है क्योंकि ये ना आगे पीछे हो जाता है। तो आपने अब आपको पता चल गया कि फलान लाइन है और फलान पैराग्राफ है, तो आपने सिंपल क्या करना है कि उसको ये जैसे अगर ये हुआ है ना, आपने कहीं पे भी ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करना है। आपको पता चल गया था कि फलानी जगह थी, ठीक है, तो आपने वहीं पे जाना है, वहां से आप अपना पैसिव वॉइस सेट कर लेना, ठीक है। ठीक है। ठीक है। इस तरह से आपने ये सारा करना है। तो फीचर्ड इमेज भी आपने लगाना है, टैग भी लगाने हैं, उसके बाद यहाँ पे इसकी कैटेगरी भी लगानी है, और इसको आपने पब्लिश अब कर देना है डायरेक्टली, ठीक है। ठीक। पब्लिश करके फिर आपने मुझसे लिंक शेयर करना है उसका पब्लिश्ड पोस्ट का, ठीक है। ठीक। ठीक। ये आप करें और उसके बाद फिर मुझे बताएं, फिर हम कल आगे प्रोसीड करते हैं। और अब आपने क्लासेस प्रॉपर लेनी है, ठीक है ना। ठीक है। ओके, अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह मुझे हाफिज। नीचे